आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ महक। वहीं वॉइस ऑफ एमपी के खास प्रोग्राम छुपे रुस्तम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिनमें हम ऐसी प्रतिभाओं को, ऐसी अनदेखी अनजानी कहानियों को सामने लेकर आ रहे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में एक समाज के लिए हर अलग अलग क्षेत्रों में बड़ा योगदान दिया है। जी हाँ, वॉइस ऑफ एमपी जो है वो हमेशा से सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता करते आया है। हमने हर उन खबर को उठाया है जो कि समाज से सरोकार रखती है। वहीं इस प्रोग्राम में छुपे रुस्तम में हम ऐसी कहानियों को सामने लेकर आ रहे हैं, ऐसे प्रतिभाओं को जिन्होंने नीमच में अलग-अलग क्षेत्र में अपने समाज में एक बड़ा योगदान दिया है। और आज ही ऐसे हमारे खास मेहमान हैं, हमारे साथ मौजूद है प्रभु मुलचंदानी, जो कि एक बेहतरीन तैराक है और जिन्होंने कई स्विमर्स को बखूबी ट्रेन किया है। हम उनसे जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, स्ट्रगल के बारे में और कैसा एक्सपीरियंस उनका रहा है, कैसे वे ट्रेनिंग देते हैं, इन सभी को लेकर आइए बात करते हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर वॉइस ऑफ एमपी में। जी, नमस्कार। हम जानना चाहेंगे सबसे पहले जो तैराकी में आपका अनुभव है वो कैसा रहा है और आपने कहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, ट्रेनिंग? जी, मैं प्रभु मूलचंदानी एक्चुअली मैं व्यापारी हूँ, बिज़नेसमैन मेरा फर्नीचर का शॉप है। लेकिन तैराकी मैं एक एक्सीडेंटली आया था तैराकी में। जी, जी। 2007, 8, 9 मेरी स्लिप डिस्क और सर्वाइकल की समस्या थी। स्लिप डिस्क सर्वाइकल से तो ऐसी स्थिति थी कि पूरे इंडिया में यहाँ तक बाबा रामदेव कैंप हरिद्वार में भी मैं अटेंड कर चुका था। जहाँ सबको निराशा मिली, ऑपरेशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जी। उस दौरान एक डॉक्टर और एक कोच जो दिल्ली में है, उनसे मिला कि आप अगर पॉज़िटिव रह के अगर तैराकी के क्षेत्र में जाते हैं और तैराकी करते हैं, तो हो सकता है कि ये बीमारी से आप दूर हो जाएँ। वहाँ से शुरुआत हुई। वहाँ से आने के बाद जब यहाँ आके स्विमिंग चालू करी, तो पहले तो हर बच्चा स्विमिंग जानता था। उस समय नदी, तालाब, कुएँ सब ज़िंदा थे। आज के टाइम में तो ये सब देखने को ही रह गए, नाले रह गए हैं। ऐसी परिस्थितियों में जब देखा कि ये स्किल ज़्यादा ज़रूरी है, शरीर के लिए कितना अच्छा है और हर आदमी को, हर बच्चे को स्विमिंग सीखना चाहिए। तो मैंने अपने साथ-साथ मेरे बच्चों को भी डाला, जो नानक मूलचंदानी आज इंटरनेशनल मेडलिस्ट है वो, साउथ एशियन मेडलिस्ट है वो, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल उसके नाम से। वैसे 4 नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर और भी हैं नीमच में। और बिटिया मेरी सीबीएसई चैंपियनशिप है उसके पास भी। इसी तरह शुरुआत हुई कि क्यों ना, अगर मेरे बच्चे कर सकते हैं, मैं करवा सकता हूँ, ये स्किल है मेरे पास, तो क्यों ना इसको शेयर किया जाए और लोगों को बाँटा जाए। तो ऐसे करके धीरे-धीरे बच्चे जुड़ते गए और ट्रेनिंग चालू हो गई। कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है, कोई डिग्री कोर्स मैंने नहीं किया हुआ, मेरे पास कोई डिप्लोमा डिग्री नहीं है। हाँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरा अपनी जुनून, हॉबी है मेरी कि मुझे ये काम करना था, फिर उसके से रास्ता निकला और आगे चलते गए। क्या बात है सर। आपके अनुसार एक तैराकी प्रशिक्षक की क्या विशेषताएँ होनी चाहिए? क्या आप कहेंगे? विशेषता स्पेशली तो ऐसा कुछ नहीं है। लगन होनी चाहिए, काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। होना चाहिए कि अगर आप किसी क्षेत्र में जा रहे हो, तो अपना पूरा दो। मेरा ये था कि अब जब करने को आए थे, तो यहाँ साधन सुविधाएँ नहीं थी। नगर पालिका का पुल था एक, और यहाँ बस लोग आते थे नहाने के नाम से कि नहाने जाना है। गर्मी जी। हो गई है, चलो नहाने चलते हैं। और बस वहीं से चालू हुआ तैराकी का सफ़र। और स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो स्विमर्स होते हैं, तो ये कई एज ग्रुप्स के स्विमर्स को आपने ट्रेन किया है। तो क्या-क्या मेथड्स जो आप यूज़ करते हैं ट्रेन करने के लिए? मेथड के नाम से यहाँ तो ऐसे कोई साधन नहीं थे उस समय। 2000 जब स्टार्ट किया था, 7 से स्विमिंग चालू की हाँ थी, जी। तो यहाँ कुछ सुविधाएँ नहीं थी कि हमारे पास कोई इक्विपमेंट और साधन थे, लेकिन जुगाड़ जिसको बोलते हैं ना, जो इंडिया में सबसे बड़ा जुगाड़, जुगाड़ लेके चले थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें ज़रूरत थी। तो कई बार ऐसा हुआ कि सीआरपी में कोई कोच आया, कोई कहाँ से कोच आ रहा, तो उनसे गाइडेंस भी लिया। ऐसा नहीं कि सीखने को जहाँ से मिला, वहाँ से सीखा और वो अप्लाई किया बच्चों के साथ। और नगर पालिका का हमेशा सपोर्ट रहा। नगर पालिका उसके अब तक 4 नगर पालिका अध्यक्ष आ चुके हैं, सबने सपोर्ट किया। प्रेस का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, हमेशा साथ दिया, सकारात्मक सहयोग दिया। एक्चुअली वो है तो कि आप सपोर्ट कर रहे हैं, न्यूज़ दे दी वो अलग है, और एक पॉजिटिव न्यूज़ दी है, पॉजिटिव सपोर्ट किया, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने पॉजिटिवली हर बार प्रेस, जब कोई काम हुआ, प्रेस को बोला गया है या न्यूज़ के लिए दी, हमेशा दिया। वो मोटिवेशन होता है, बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, वहीं से रास्ता निकलता है। तो ये भी बताइए कि वॉइस ऑफ एमपी का किस तरह से एक सपोर्ट रहा है? वॉइस ऑफ एमपी के नाम से वेरी 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 थैंक्सफुल। वॉइस ऑफ एमपी मुस्तफ़ा भाई हमारे, जब भी बोला कि ये काम था, ये काम करना है, मुझे ये न्यूज़ की दिक्कत आ रही है या किसी बच्चे की बाइट लेनी थी, तो तुरंत, ऐसा नहीं कोई टाइम लगा। आज सडनली उनका आया कि हम छुपा रुस्तम नाम के हम कुछ प्रोग्राम चला रहे हैं। तो मेरा मकसद आने का न्यूज़ में ये था कि मैं प्रचार करना चाहता हूँ स्पोर्ट्स का। आज भी बहुत सारे बच्चे जो केवल मोबाइल और टीवी में रह गए हैं, या जी। फिर उस दौड़ में जो 98% 100% लाने वाले हैं।
बाहर ग्राउंड पे आज सुबह आप सुबह 6 बजे जाएँगे ग्राउंड पे तो बच्चे आपको नहीं मिलेंगे। आपको बूढ़े-बुजुर्ग जो मजबूरियाँ डॉक्टर ने बोले हुए वो मिलेंगे या क्रिकेट के खिलाड़ी मिल जाएँगे आपको। ग्राउंड सारे खाली मिलेंगे। एक समय हुआ था होता था कि जब बच्चे सब ग्राउंड पे होते थे और आज ये समय हो गया कि बच्चे ग्राउंड पे मिलते नहीं हैं। यहाँ तो टीवी, मोबाइल यहाँ स्कूलों का इतना लोड है, अननेसेसरी लोड, जिसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसा लोड 90% से ऊपर के परसेंटेज के पीछे पेरेंट्स भी भागे हुए हैं, जिसकी सच में ज़रूरत नहीं है। आज ज़रूरत है स्किल की। क्या 10th-12th या ग्रेजुएशन से कोई जॉब मिल रही है क्या? नहीं मिलती है ना। तो अगर ये नहीं है तो स्किल ज़रूरी है और स्किल के लिए आप प्रोफेशनल कोर्स करते हैं या कोई स्किल आपके पास होनी चाहिए। तो इंसान को स्किल पे भागना चाहिए बजाय 98 और 100% के परसेंटेज के जी, लिए। बहुत सही बात कही आपने। अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क करेंगे तो जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है आप में आपको उसमें आगे बढ़ना चाहिए, अपने फ़ोन्स को, लैपटॉप्स को पीछे छोड़कर। सर हम जानना चाहेंगे कि आप तैराकी के दौरान अपने जो छात्रों की सेफ्टी है, सुरक्षा है, उसे कैसे सुनिश्चित करते हैं? हाँ, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले तो एक बेसिक होता है हर बच्चे के लिए। एक समय था जब रस्सी बाँध के तैराकी करा लेते थे, आज के समय में बहुत बदलाव आ गया है। बेसिक जिसको साइक्लिंग बोला जाता है या बहुत बेसिक-बेसिक चीज़ें होती हैं जो पहले बच्चों को कराई जाती है जिससे डूबने की संभावना खत्म हो जाती है। फिर उस बारे में जानकारी दी जाती है कि अगर आप नदी, नाले में कहीं गिरते हो या तालाब में ऐसी जगह कहीं जाते हो तो किस तरह अपने आप को बचाना है। ज़रूरी नहीं उसके लिए आपको तैराकी बहुत अच्छे से आती हो। आपको पता होना चाहिए कि मुझे इसके कौन-सा रास्ता लेना है, घबराहट नहीं होनी चाहिए और कौन-सा रास्ता यूज़ करना है, कौन-सी तैराकी यूज़ करनी है जिसको हम साइक्लिंग बोलते हैं। वहाँ से शुरुआत अगर बच्चे को साइक्लिंग आ गई, उसके बाद ट्रेनिंग करना बड़ा आसान है। लेकिन इसकी जानकारी लोगों तक नहीं है और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों तक ये जानकारी जाए, कि हर बच्चा तैराकी में आए, अपना बेसिक कम से कम क्लियर करे। तो आज आज आए दिन हम एक्सीडेंट देख रहे हैं, आए दिन तैराकी में एक्सीडेंट देख रहे हैं, इस नदी, नालों में, कुओं में डूब रहे हैं बच्चे। तो आज ज़रूरी है कि हर बच्चे को तैराकी का बेसिक तो आना ही चाहिए। सर हम जानना चाहेंगे कि आप किसी विशेष तकनीक या पद्धति का पालन करते हैं, जैसे कि तकनीक विश्लेषण या कोई वीडियो फीडबैक इनका पालन आप फॉलो ही नहीं करते हैं? ओनली डिसिप्लिन। स्पोर्ट्स करना है, एक ही रास्ता है डिसिप्लिन। अगर आप रेगुलर है, अनुशासन में हैं, तो 100% रिज़ल्ट आएगा। और सर आप क्या कहना चाहेंगे एक तो एक्सपीरियंस को लेकर और जो एक कितने लेवल तक आपके स्टूडेंट्स से परफॉर्म कर चुके हैं, कहाँ तक वे जा चुके हैं और कितने तैराकियों को आपने ऐसे ट्रेन किया है स्विमर्स को? कई तैराक हैं ऐसे, सैकड़ों हैं और एक गारंटी ये है कि अगर तैराकी में निमश में तैराकी पूल पे आया बच्चा, 1 साल में स्टेट प्लेयर और 2 साल में नेशनल प्लेयर बन जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास 4 इंटरनेशनल प्लेयर हैं, जिसमें से एक इंटरनेशनल मेडलिस्ट है। उसके अलावा जितने भी बच्चे हैं, सब के सब नेशनल प्लेयर हैं। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो नेशनल तक नहीं खेला हुआ हो। सर आपके जो तैराकी का जो अनुभव आपने जैसे बताया है तो ये रहा है, तो उसमें क्या-क्या स्पेशल ऐसे चैलेंजेस सामने आए, तो कैसे आपने उनका सामना किया है? इसके बारे में भी बताइए। चैलेंजेस आते होंगे, अगर सकारात्मक हैं आप, आपकी सोच पॉजिटिव है, आपका मकसद एक ही है कि आपको तैराक निकालना है, तो सारे चैलेंजेस जितने भी आपको कमियाँ हैं या आपको लग रहा है कि ये साधन की ज़रूरत है, वो साधन की ज़रूरत है, वो सब पीछे रह जाती है। आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए करने के लिए, आपको आप ऑटोमेटिकली सब मिल जाता है। यहाँ पेरेंट्स से लेके कोचेज़ के लेके नगर पालिका के अब आज देखा जाए तो नगर पालिका ने 5 कोच अपॉइंट कर रखे हैं यहाँ, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मेरा भी एक सपना हुआ करता था 2011-12 में कि 8 लेन में 8 कोच है और कम से कम 64 बच्चे हर बार स्विमिंग करते रहें। मगर ऐसा कभी हुआ नहीं क्योंकि हमारा यहाँ इतनी जागरूकता नहीं है स्पोर्ट्स को लेके, स्पेशली स्विमिंग को लेके लोग डरते हैं या जो भी उनका कैलकुलेशन होगा। लेकिन बेसिक है कि स्विमिंग हर बच्चे को आना चाहिए और सही एज है 3 साल से 8 साल तक हर बच्चे को तैराकी आ जानी चाहिए। जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं, तो आप उन्हें मेंटली कैसे प्रिपेयर करते हैं, मोटिवेट करते हैं? क्या टेक्निक्स आप यूज़ करते हैं? नहीं, ओनली मोटिवेशन ही काम आता है। आप हमेशा मोटिवेट करते रहो कि आप कर सकते हो, आपको करना है, आप कर सकते हो पॉजिटिविटी और राइट। अगर आप पॉज़िटिव हैं, बच्चे के लिए अगर ये लेके चलते हैं कि बच्चा कर सकता है, आपके दिमाग में है तभी तो आप बच्चे को कराएँगे आप। यही चीज़ हमको पेरेंट्स को भी बतानी होती है कि आपका बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है, निराश ना हो। लोग मेडल के पीछे जैसे मैंने बताया था कि 10th-12th परसेंटेज में भागते हैं, यहाँ पे भी यही होता है कि मेडल चाहिए। मेडल अपने आप आएगा। हमारे अगर अनुशासन में रहो, रेगुलर रहो, आप अगर रेगुलर आ रहे हो तो 100% मेडल आना। आज यहाँ जितने भी तैराक आते हैं, सुबह 5 बजे उठ के आते हैं, मतलब मान के चलो 4 बजे उठना चालू करते होंगे बच्चे, तब 5 बजे यहाँ आते होंगे और डेली 5 बजे प्रैक्टिस चालू हो जाती है। कभी ऐसा नहीं होता है कि 5 बजे के बजाय वो 5:10 पे आ रहा है। जब हम कोचेस आते हैं उससे पहले बच्चे तैयार होते हैं यहाँ पे। तो वो रिज़ल्ट का सबसे बड़ा कारण है, यही अनुशासन है जो बच्चों को आगे लेके जाता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है पंक्चुअलिटी। आप टाइम से अगर फॉलो करेंगे अपने टाइम रूटीन को तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप आगे पहुँच पाएँगे काफ़ी हद तक। सर फ़िटनेस को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज़ रिकमेंड करते हैं इस तैराकी के लिए? कोई सप्लीमेंट नहीं।
जो रेगुलर हम फूड खाते हैं उसमें अच्छी डाइट लेनी है, बाहर का छोड़ना होता है। एक ही होता है कि जो बाहर का खाना खा रहे हैं आप, जो होटल रेस्टोरेंट का ले रहे हैं, उसको अवॉइड करो। जितना हो सके हेल्दी फूड लें आप। अ, बाहर के जितना मैक्सिमम हो सके उसको अवॉइड करो। हाँ, अगर ऐसा चीटिंग करना है तो आप वीक में, मंथ में एक बार चीटिंग करो पेरेंट्स के साथ में, पेरेंट्स के अलावा नहीं। आप जो देखा जाए, अभी नई जनरेशन है, जैसे समय मिलता है कोचिंग क्लास के नाम से जा रहे हैं या कहीं और के नाम से जाते हैं, सीधा आपको मिलेंगे बेकरियों पे या उधर-उधर कोनों में। ये गलत तरीका है। हर बच्चे को समझना होगा ये गोल्डन समय है। जितना समय अभी आप स्पोर्ट्स को, अपने शरीर को देंगे, उतना ही टाइम आपके लिए, अब आप फ्यूचर के लिए बेस्ट रहेगा। सबसे बड़ी ज़रूरत है आज के टाइम में शारीरिक और मानसिक विकास। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो मेंटली आप 100% आपका रिजल्ट आने वाला है। मेरे आज जो हमारी टीम है यहाँ तैराकी सिंध फ्लाई स्पोर्ट्स क्लब, जिसके नाम से यहाँ बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं, यहाँ आप मानेंगे, आप 4 इंटरनेशनल प्लेयर के साथ-साथ 5 डॉक्टर हैं यहाँ। उन्हीं उन्हीं नेशनल प्लेयरों में, जो नेशनल प्लेयर हैं और नेशनल मेडलिस्ट हैं, उनमें से 5 डॉक्टर बन चुके हैं, न जाने कितनी पोस्ट और भी हैं। और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अक्सर एक्सरसाइजेज के अंदर अपनी क्या गलतियाँ करते हैं अभ्यास में? तो अगर वो कौन-सी गलतियाँ हैं जो मतलब वो ठीक कर सकते हैं? क्या-क्या वो गलतियाँ होती हैं अपने अभ्यास में के दौरान? बस वही टाइम की पंक्चुअलिटी, एक ही गलती है सबसे बड़ी है। अगर रेगुलर है तो सारे काम हो गए। आप रेगुलर हो तो आपके पास दूसरी चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता। अगर आप स्विमिंग स्पोर्ट्स में, कोई भी स्पोर्ट्स में, मैं नहीं कह रहा हूँ तैराकी है। जी, जी। तैराकी मेरा गेम है, इसलिए तैराकी पे नाम जाएगा बार-बार। लेकिन स्पोर्ट्स कोई भी हो, अगर आप रेगुलर हैं, अगर रेगुलर आप 3 से 4 घंटे डेली स्पोर्ट्स को देते हैं, तो मान लो आपके पास दूसरा समय नहीं है, आपके पास किसी रेस्टोरेंट में जाने के लिए या मोबाइल और टीवी के लिए। बाकी टाइम आपको ट्यूशन्स और कोचिंग क्लास और स्कूल में देने होते हैं। सीधी-सी बात है कि आप डिसिप्लिन में आ गए, आपके पास बाहर की और गलत डाइट आपके पास नहीं आने वाली है। ऐसे दोस्त या ऐसी संगत जो गलत डायरेक्शन में ले जाने वाले लोग हैं, वो अपने आप ही आपसे दूर हो जाएँगे, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं है उस चीज़ के लिए। तो ये भी बताएँ कि कैसे फैसिलिटीज़ के अभाव के बावजूद मतलब जो नीमच है वो सेकंड रनर अप हमेशा रहा है। इन सब के बारे में क्या बताना चाहेंगे सर? देखिए, आज इंदौर है, बड़ी सिटी है, मेट्रो सिटी है। वहाँ तकरीबन सालाना 6,000 बच्चे तैराकी करते हैं वहाँ पे। इसी तरह भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, बड़े-बड़े शहर हैं, जहाँ नाम से चलते थे स्पोर्ट्स, उससे स्विमिंग एक टाइम था कि उनका दौर था। आज हमारे पास बच्चे ज़रूर, जैसे मैं मत सॉरी नीमच का, इंदौर का मैं बता रहा हूँ, 6,000 बच्चे जैसे इंदौर में हैं, तो वैसे ही 4,000 करीब बच्चे भोपाल में करते होंगे। लेकिन नीमच में हमारे पास 30 से ज़्यादा कभी स्टूडेंट नहीं रहे। 30 बच्चे के आस-पास हमारे पास होते हैं, 30 ही के 30 बच्चे स्टेट खेलने जाते हैं और सबके सब मेडल लेके आते हैं। ये हमारे पास कि हमारे यहाँ जो कोचेस हैं, नगर पालिका ने जो दिए हुए कोचेस, उनका भी बड़ा रोल है। आप आके देखें सवेरे 5 बजे एक बार, 5 कोचेस नज़र आएँगे, पाँचों की ऐसी लगन रहती है, मेहनत करते हुए नज़र आएँगे आपको, कि बैठने के लिए कोई समय नहीं होता है। कि जैसे बच्चे आगे-पीछे होते हैं, उसी तरह उनका भी ट्रैक पे चलते होते हैं। आज पिछले साल हम लोग नीमच में ओपन टूर्नामेंट हुआ था स्टेट लेवल का, जहाँ हमने ओवरऑल रनर अप ट्रॉफी ली थी। मतलब जहाँ इतने सारे बच्चे होने के बाद, जहाँ इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर ऐसे मेट्रो सिटीज़ के बाद भी नीमच से के मात्र 30 ही बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और हम रनर अप ट्रॉफी लेके आते हैं। अभी इस साल अंडर 9 में इंदौर में हुआ था टूर्नामेंट, अंडर 9 साल से नीचे के बच्चे केवल। भोपाल से खेले थे 120, जिनका डाटा मेरे पास क्लियर है, 120 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। एक उनमें से सिलेक्ट होके बच्चे वो वहाँ आए थे। हमारे पास बच्चे केवल 5 थे। केवल 5 बच्चों को लेके हम रनर अप ट्रॉफी लेके आए इंदौर के बाद, सेकंड हम लोग रहे थे। रनर अप ट्रॉफी हमारे नाम से रही थी, इमेज के नाम से। केवल 5 बच्चे थे, उनके पास 120 बच्चे, तो केवल भोपाल का डाटा मेरे पास है। न जाने कितने शहरों के पास कितने बच्चे होंगे। आज हमारे पास बच्चे कम हैं। उम्मीद है कि आप लोग जागरूक होंगे और आपके चैनल के माध्यम से समझेंगे स्पोर्ट्स। और अगर शारीरिक विकास चाहते हैं, मानसिक विकास चाहते हैं, तो शारीरिक भी उतना ही ज़रूरी है। अगर शारीरिक ही आप फिज़िकली फिट हैं, तो मेंटली 100% आपका रिज़ल्ट आएगा। तो ये थे प्रभु मूलचंदानी जी जिनसे हमने बात करी, जिन्होंने सैकड़ों ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्विमर्स हैं, जिसको स्विमिंग जो चाहते हैं कि वो सीखें और इस क्षेत्र में, इस फील्ड में आगे बढ़े, उन्हें ट्रेन किया है और नेक्स्ट लेवल तक, नेशनल लेवल तक इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो परफॉर्म कर चुके हैं। साथ ही इन्होंने जो ये ओपिनियन, एक एडवाइस जो दी है आजकल के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, तो उन्हें जो है पंक्चुअल रहना चाहिए, अपने टाइमिंग को लेकर अपने डाइट का ध्यान रखना चाहिए, तो आप फिजिकली मेंटली दोनों तरह से स्ट्रांग रह सकते हैं। इन सभी को लेकर हमने बात करी और एक्सपीरियंसेस और जर्नी को लेकर हमने बात करी। ऐसे ही और कहानियों के पास हम आपको लेकर जाएँगे, बने रहिए हमारे साथ। हमारे इस प्रोग्राम में छुपे रुस्तम में, साथ ही वॉइस ऑफ एमपी के साथ खास करके बने रहिए। धन्यवाद।